गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद लाइफ मारूफ कुरैशी के साथ। सिर्फ लाइफ स्टेज पे ब्रेक से वापस आए हैं जी हम, और हमारा सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। आपको इतना बताते चलें कि प्रोग्राम में शिरकत आप कर सकते हैं। नंबर मिलाइए, अपने लैंडलाइन से मुझे कॉल कीजिए 0900-629-29, दोबारा कह रही हूँ, अपने लैंडलाइन से मुझे कॉल कीजिए 0900-629-29 पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? सुबह सुबह मुझे ये बताएं पहले आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ज़रा कल रात को मैं पहुंचा था तो ट्रैवलिंग हुई थी, तो उससे शायद थोड़ा बहुत एक इम्पैक्ट है, लेकिन आई एम श्योर इट विल बी फाइन। बता दीजिए, डॉक्टर साहब एक बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, और एशिया में चंद ही डॉक्टर्स हैं जो इस पेशे से वाबस्ता हैं, ऑथेंटिक, और डॉक्टर साहब इज वन ऑफ देम एंड वी आर वेरी लकी टू हैव देम, हैव हिम इन फैक्ट ऑन आवर शो टुडे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही? कॉन्फ्रेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गई है। इट्स जस्ट रिकग्निशन इंडिविजुअली भी है एंड रिकग्निशन ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान भी है कि वहाँ पे जो 4 या 5 डॉक्टर जिन्होंने मेन इसमें काम किया, उसमें एक थाईलैंड से खुद हैं, एक कोरिया से है, एक इंडिया से है, एक ईरान से, और एक मैं पाकिस्तान। सो वी वर दीज 5 पीपल हु वर द मेन एंकर सॉर्ट ऑफ थिंग। और सारा जो आपका जो भी बेस का कॉन्फ्रेंस का एजेंडा वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन, इट्स अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर लॉस, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो सारी चीजें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नई नई रिसर्चेस को भी डिस्कस किया जाता है कॉन्फ्रेंसेस में जब आप जाते हैं? एग्जैक्टली वहाँ पे स्पीकर्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया से भी थे, यूरोप, मेनलैंड यूरोप से थे, आपके अमेरिका से थे, कनाडा से थे, तो हर तरफ से पार्टिसिपेशन होती है। और फिर वो लोग अपने जो ऑब्वियसली जो काम कर रहे होते हैं, जो नए रिसर्च आ रहे होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस होती है, और इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड इंटरेक्शन होता है, लर्निंग प्रोसेस होती है। इसी वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो 2-3 कॉन्फ्रेंसेज हैं जिनके आई एम अ फैकल्टी, इनके हम कहते हैं इनकी वैल्यू होती है CME, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के इनके पॉइंट्स होते हैं, जो किसी भी एक स्पेशलिस्ट को साल में 25 to 50 के दरमियान में उसने अटेन करने होते हैं। वो पॉइंट्स उसने करने होते हैं इन ऑर्डर इंटरनेशनली कि वो अपना नाम रजिस्टर पे मेंटेन रखे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन बाहर है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से आई एम मेंटेनिंग 100 पॉइंट्स पर ईयर जी, व्हिच इज more than double requirement, exactly, absolutely amazing डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। अल्लाह में आपको और जो है और पॉइंट्स इकट्ठे करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है, वैसे तो आप एक ऑथेंटिक फिगर है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के वास्ते, लेकिन छोटे छोटे से बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो लोग जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाते हैं तो उनको निगलेक्ट करते हैं। स्पेशली जो एक इशू आता है कि जी बाल आपके फेक लग रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, और डायरेक्शन नहीं होती बालों की। आप बाल अगर कॉम भी करते हैं तो कोई कहाँ से ग्रो कर रहा है, कोई कहाँ से ग्रो कर रहा है। तो आज मैं चाहूँगी कि इस टॉपिक में स्पेशली बात करें। हमारे जितने भी व्यूअर्स जो है ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहते हैं उनको आप सर्टेन टिप्स दें कि अगर जब वो जाएं अपने सर्जन के पास, अपने जो भी है उनका जो कॉस्मेटिक सर्जन है उसके पास, तो वो किस तरह उसको गाइड कर सकते हैं अपने बालों की डायरेक्शन के हवाले से। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैंने बहुत दफ़ा बोला है, और बल्कि मेरी एक टेक्निक है जिसको बेस्ट टेक्निक भी करार दी थी, इन ऑर्डर टू क्रिएट के एक नेचुरलनेस क्रिएट करें कि जब आप किसी चीज़ को देखें तो उसमें अननेचुरल इम्पैक्ट ना आए। बिल्कुल। आपको मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब मेरे पेशेंट आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाल कम हो गए हैं, वो ये नहीं कहते कि क्या आपने बाल लगवाए हैं, वो कहते हैं कि आपके बाल कम हो गए। दैट मीन्स कि अगला आदमी था उसको ये समझ नहीं आए कि ये इसके बाल लगे हैं, वो ये समझ आए कि इसके ओरिजिनल बाल जब कम होते जा रहे हैं तो अब इतने कम हो गए कि इसको थोड़ा बहुत सर नज़र आ रहा है या थोड़ा बहुत वो नज़र आ रहा है, तो वो उस लिहाज से, तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मेरा मोटो हुआ करता था कि माई सर्जरी शुड बी सीन बाय एवरीवन, कि वो सर्जरी जो मैं करता हूँ वो हर एक को नजर आए, लेकिन किसी को समझ ना आए कि ये लगा हुआ है। इट शुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड बाय एनीवन कि ये सर्जरी हुई है। अब आ जाते हैं उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 2005 में मैंने अपना पेपर इस पर प्रेजेंट किया था कि उसमें आपके बालों की एक डायरेक्शन होती है। अगर आपके फर्स्ट करें ये स्किन है, तो स्किन से जो बाल किस एंगल से निकलता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एग्जिट।
ठीक है, कि स्किन से किस जाविये पे वो बाल की जड़, वो जो उसके वो बाल है वो किस जाविये से निकल रहा है। उसमें अगर आप देखें सर के अगले हिस्से पे वो जाविया आपका बहुत कम हो जाता है, 30 डिग्री से भी कम हो जाता है, 15, 16, 17 डिग्री इस पे रहता है। और जो आप सर के पिछले हिस्से पे जाते हैं तो वो जाविया आपका बड़ा होना शुरू हो जाता है, मिडिल में आके अबाउट 90 डिग्री के आसपास भी आ जाता है। तो आपने इस जाविये को, लोग क्या करते हैं चूंकि बाल कम होते हैं तो आगे बाल नहीं लगे होते तो यहाँ पे ही होते हैं। अब ये इससे अगर कोई डॉक्टर जो देख रहा है, जो ये हेयर ट्रांसप्लांट करता है, उसको समझ आएगी कि वो जब यहाँ पे जब अपने साइड्स बनाता है जहाँ पे जिस पे जड़ें लगनी है, तो वो उन जो चंद एक बाल लगे होते हैं उनके लिहाज से करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हर 1 सेंटीमीटर के बाद आपका जाविया चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली, सर की जल्द भी एग्जैक्टली तो वो उसी एंगल को मेंटेन रखता है। तो जब वो आगे आता है तो वहां पे उसका एंगल, ये जगह जो है उसके इतना यूं करके ऊपर आ जाता है कि वो अननेचुरल लगता है देखने वाले शख्स को। जैसे अगर किसी जमाने में हम एनसीसी किया करते थे तो उसमें एक कहते थे स्काईलाइन, बिल्कुल, कि स्काईलाइन को अबूर नहीं करना। स्काईलाइन में अगर आपको हल्की से भी कोई गलत चीज हो ना, या मूवमेंट या कुछ चीज हो, वो एकदम नजर आती है। इसीलिए से ये जो माथा है और जहां बाल लगे हुए हैं, इनके दरमियान वाली जिसको हम हेयर लाइन कहते हैं, इसमें अगर कुछ चीज गलत होगी तो यहाँ पे महसूस होगी, बैक पे महसूस नहीं होगी, लेकिन यहाँ। तो इस इंटरफेस को या इस जगह को आपको बड़े एहतियात से बनाना होगा, एंगल बहुत नीचे रखना होगा। अब उसके बाद ये रेड जोन है डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये रेड जोन है, ये आपको रेड, बल्कि बहुत ज्यादा ब्राइट रेड जोन है, ठीक है। अब आ जाती है इसके साथ एक और चीज, जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो डॉक्टर्स करते हैं या जो उनके साथ उनकी टीम जो होती है, अगर कभी वो जड़ को देखें तो जड़ के अंदर से जब बाल निकलते हैं तो उसको एक कर्व मिलती है। इसको हम कहते हैं उसका हेयर कर्ल ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। हेयर शाफ्ट का एक कर्ल होता है। आपने उस कर्ल को देखना है कि वो किस एंगल पे जा रहा है। आपने उस कर्ल को अपने इस तरह एंगल में करना है कि जैसे उसके ओरिजिनल बाल थे। ये इस तरह हुआ था कि मैं 2004 में मैं एक सर्जरी कर रहा था, तो उसके चंद एक बाल आगे लगे हुए थे, तो मैंने देखा कि उसके सारे बाल एक खास एंगल पे टर्न हो रहे हैं। अच्छा। जो बैक पे नहीं हो रहे। तो मैंने वैसे ही जो जहाँ पे जड़ें अलग हो रही होती हैं, तो वहां पे जाके मैंने उस पेट्री डिश को देखा, उसके अंदर जड़ें, तो उसमें बास जड़ें सीधी थी, बास जड़ें टेढ़ी थी। तो फिर मैंने वहां से सेलेक्टिवली इनको अलग किया और मैंने अगले चंद पेशेंट्स पे इस चीज पे जोर दिया। तो जब उनका जो रिजल्ट आया, दैट वाज फिनोमिनल। मतलब उसने मुझे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना चौंका दिया। फिर मैंने उस पर एक स्टडी की और वो स्टडी प्रेजेंट की। जब मैंने वो स्टडी प्रेजेंट की तो वो सब लोगों को उसको मतलब इतना जबरदस्त लगा कि उसको बेस्ट टेक्निक अवार्ड की, ये सॉफ्टनेस या नेचुरलनेस इन क्रिएशन के बारे इन हेयर ट्रांसप्लांट में उसको उन्होंने दिया था, अवार्ड दिया था। अब उस कर्ल का आपने इस्तेमाल करना है, आप कहीं भी कर रहे हैं आपने उस कर्ल को देखना है। अगर आपके बाज लोग होते हैं, अच्छा अब इसमें मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं। आपने देखा होगा कि बाज लोग होते हैं उनके यहाँ पे छोटा सा वी बनता है। एग्जैक्टली, ठीक है, इसको हम विडो स्पीक कहते हैं। ये विडो स्पीक से बात करते हैं। आपको बता दें व्यूज, हमारा नंबर चेंज हो गया है। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 05183573661 051 आप डायल करें रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करने के लिए, और अदरवाइज आप मिला सकते हैं 83573661। जो भी आपकी क्वेरी आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। मेरा आज के सवाल का जवाब दीजिए और जिंदगी गोल्ड कार्ड जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, जिसमें राजा हैदर हमारे शो के होस्ट आपको खुद कॉल करेंगे और आपकी जिंदगी के हवाले से पूरा रिफाइंड जायचा जो है वो आपको शेयर करेंगे, और जो भी आपका सवाल होगा आपने किसी भी इशू के हवाले से वो भी आपको देंगे। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। अच्छा, तो उसमें ये विडो स्पीक होती है, ये जिन लोगों को होती है उसमें आपके बालों के अंदर, इसका हम एक काउलिक इसको कहते हैं हमारे मेडिकल टर्म में, लेकिन वहाँ बालों की जो एंगल होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। अच्छा, इस तरफ जा रहा होता है। और मतलब अगर आप देखें नॉर्मली बाल अगर यूं करके निकल रहा है तो वो यूं करके पीछे की तरफ निकल रहा है। तो आपने उन चीजों का भी ख्याल रखना है कि अगर आपने किसी के लिए ये क्रिएट करना है तो आपने वैसे नहीं क्रिएट कर देना जैसे नॉर्मल होते हैं। आपने उसमें वो नेचुरलनेस, वो कर्ल, वो एंगल ऑफ एग्जिट, वो सारी चीजें लानी होंगी। ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन वो इंग्लिश में एक मिसाल है, कहते हैं कि द आईज डजंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। आपकी आंखें वो चीज नहीं देख पाती जो आपके दिमाग को नहीं मालूम। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है इसीलिए नॉलेज जो है ना, इट इज
पावर, इट इज क्योंकि आप जब आपके पास नॉलेज आ जाती है तो आपकी आंख वो चीज मुशाहिदा कर पाती है। अब जैसे अभी आपने वो बात की कि कोई है जो वो जायचा करते हैं, उनके पास नॉलेज है एग्जैक्टली, तो वो चीज देख पाते हैं जो हम शायद ना देख पाए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। उसी लिहाज से आई एम श्योर कि अगर कोई ऐसा डॉक्टर जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में जाना चाहता है या हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहता है, जब वो इस चीज के बारे में उसको मालूम होगा तो नेक्स्ट टाइम करते हुए वो इसके बारे में सोचेगा और इसको करेगा। फायदा किसको होगा? फायदा उस पेशेंट को होगा जिसकी वो सर्जरी करेगा। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। अक्सर मैंने देखा है कि जैसे आपने कहा ये हराइजन एक होता है, ये रेड जोन है, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जो लोग मतलब फॉर इंस्टेंस अगर वी है, क्या उसको चेंज करा के अगर कुछ इंटरेस्टेड है साहब कि जी इसको बिल्कुल स्ट्रेट जैसे आपके इस तरह बना दिया जाए या थोड़ा सा पीछे किया जाए, तो इज इट पॉसिबल या नेचुरल उसकी लुक को मेंटेन रखना ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट के हम उन लोगों की बात करें जिनके आगे सर पे बाल नहीं है, ठीक है। अब वो उसके बाद वो करना चाहते हैं तो बाज लोग आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे, चूंकि मैं जब यंग था तो मेरा वी था और मुझे वो वी पसंद था, तो आप वो वी बना दें। फिर हम वी बना के देते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं जी मुझे वो नहीं है, तो हम रफली जो दो इम्पोर्टेंट, अब जैसे कॉकेशियंस हैं, ठीक है, और अफ्रीकन अमेरिकन हैं और एशियंस हैं, ये अगर तीन हम मेजर रेसेस को देख लें, इनमें ओवल, राउंड और थोड़ा सा ओवल और राउंड के दरमियान वाली एक चीज होती है या वी शेप टाइप होती है। इन तीन किस्म की हेयर लाइंस होती हैं, राइट। और हम उसके दरमियान में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, कभी किसी के लिए क्या करते हैं, किसी के लिए क्या करते हैं। लेकिन आपने एक चीज अंदाजा करना होता है, आपने कोशिश करनी होती है कि माथा जहां से आप बाल स्टार्ट कर रहे हैं उसमें और ये इस जगह को, ये जो दो भमों के दरमियान में जो जगह है, इसको मेडिकल टर्म में ग्लैबुला कहते हैं, ठीक है। इसके दरमियान में फासला कोशिश ये होनी चाहिए एक डॉक्टर की कि 7 सेंटीमीटर से कम ना करे या 7.5 सेंटीमीटर से कम ना करे। डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है, उसकी वजह ये है कि आपके पास जितनी जड़ें होती हैं वो उतनी नहीं होती कि आप बाल को नीचे भी लें और सब कुछ कवर भी कर लें। नंबर 2, अगर आप 7.5 या 7 सेंटीमीटर में करेंगे तो आपके पास 1-2 मिलीमीटर का स्पेस होगा कि अगर कुछ चीज गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकें। पेशेंट की ख्वाहिश ये होगी कि उसका माथा 5 सेंटीमीटर से शुरू होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। और वो जोर भी देगा। यहाँ पे उस डॉक्टर का कमाल है कि वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करे और अपने मरीज को समझाए कि देखो इस तरह करने से तुम्हारा नुकसान है इन द लॉन्ग रन। किस तरह से डॉक्टर साहब नुकसान किस तरह? अच्छा, नुकसान इस तरीके से कि स्पेशली गर्ल्स का बहुत बड़ा इशू होता है कि माथा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स में डिफरेंट सिचुएशन है। अच्छा, गर्ल्स में इफ दे वांट के जी थोड़ा नीचे बाल हमारा आप ला सकते हैं, आप ला सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो फीमेल्स हैं वो कंप्लीटली बॉल्ड नहीं होती। वो थिन आउट हो जाती हैं लेकिन वो कंप्लीटली बॉल्ड नहीं होती। वहां पे भी अगर कोई बहुत सिवियरली, जैसे हम फीमेल्स में एक होता है लुडविग क्लासिफिकेशन जिसमें टाइप 3 जो सिवियर होता है, ठीक है, अगर वो आता है तो हमारी कोशिश होती है माथा जरा ऊपर रखें, ठीक है। अच्छा। लेकिन लेकिन माथा इतना ऊपर हो कि आपका माथे का वो राउंडनेस जो है ना वो नजर ना आए, वो नजर ना आए, उस राउंडनेस से पहले आ जाए। क्योंकि जब राउंडनेस नजर आती है ना तो फिर डिस्टेंस इमटेरियल हो जाता है आपका। आपको चाहे आपके बाल नहीं भी गिरे हुए और आपको राउंडनेस नजर आ रही है तो ऐसा लगता है कि आपका माथा बहुत बड़ा है, आप गंजे हो रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0518357361 जी हमारा नंबर 0518357361 जिस पर आप डायल कर सकते हैं। ना सिर्फ डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपना कोई भी इशू आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से अगर आप जा रहे हैं अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए, या आपके फेस के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कॉस्मेटिक सर्जन में ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, तो आपका कोई भी सवाल हो, वेदर और नॉट इट्स रिलेटेड टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर टुडे, हम स्टिल उसको आंसर करेंगे। लिहाजा आप मुझे कॉल करें 0518357361 और साथ ही साथ मेरे आज के सवाल का जवाब भी दें जी और जीत जाएं एक जिंदगी गोल्ड कार्ड, जिसमें हमारे शो जिंदगी रॉक्स प्रोग्राम के राजा हैदर आपको खुद कॉल करेंगे और एक तफसीली जो जायजा है वो देंगे आपको आपकी पूरी जिंदगी के हवाले से। साथ ही साथ आपका जो भी मसला होगा, कोई माली मुश्किलात है, कोई और प्रॉब्लम है आपकी, तो आप उनसे डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं ओवर द फोन। लेकिन इस कार्ड की एक सर्टन कीमत है,
लेकिन हमारे प्रोग्राम में अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब देते हैं तो कई इरादे से हो सकता है प्रोग्राम के आखिर में एक छोटी सी कुरानंदाजी के बाद आप मुफ्त में वो कार्ड जीते एज अ गिफ्ट, एज अ प्रेजेंट फ्रॉम लाइट्स एशिया। सवाल में आज का बड़ा मजे का, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा आसान भी है, थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करने की जरूरत है। आपने मुझे ये बताना है कि लफ्ज रिक्शा जो है लफ्ज रिक्शा जो है वो किस जबान का लफ्ज है। द वर्ड रिक्शा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। 3 ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, इंग्लिश, उर्दू या जापानीज। इन तीनों में से एक जबान का लफ्ज है जी। आप मुझे बताइए, कॉल कीजिए मुझे 0518357361 की। पर ब्रेक लेते हैं छोटी सी, देखते रहिए लाइट्स एशिया मारूफ कुरैशी के साथ इन मॉर्निंग विद लाइट। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा डॉक्टर साहब के साथ हम अपने गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज करेंगे।